Hello bachcho, let us read this question. This question says A, B, C are three substances. A does not conduct electricity in the solid or liquid state. B conducts electricity both in the fused and solution state, while C conducts electricity only in the solution state. Which of the following statement is / are true regarding A, B and C? और हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन ए हैज पोलर कोवेलेंट लिंकेज. ऑप्शन बी ए हैज नॉन पोलर कोवेलेंट लिंकेज. ऑप्शन सी बी इज आयोनिक इन नेचर. ऑप्शन डी सी हैज पोलर कोवेलेंट लिंकेज. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास जो ए, बी एंड सी हैं वो तीन सब्सटेंसेस हैं. अब इनमें से जो ए है वो यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. बी हमारे पास कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन फ्यूज्ड एंड सॉल्यूशन स्टेट, जबकि सी जो है वो केवल सॉल्यूशन स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. सो इन क्लू के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू होंगे. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. सो यहाँ पे अगर हम बात करें, ए हमारे पास सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, यानी कि बेसिकली यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड तो प्रेजेंट है, ये तो गारंटीड है. और यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ पे ऑलमोस्ट जीरो होगा. तभी यहाँ पे नॉन पोलर नेचर आएगा, जिस कारण से ये सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा. यानी कि ए के पास हमारे पास हम बोल सकते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट लिंकेज प्रेजेंट होगा. सो ऐसा हमारे पास एक ऑप्शन है जो कि ऑप्शन बी. सो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. और ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि उसमें कहा गया है कि ए के पास पोलर कोवेलेंट लिंकेज होगा. ये इनकरेक्ट है क्योंकि अगर पोलर कोवेलेंट लिंकेज होगा सो कुछ अमाउंट में सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि जो ए है वो सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड और सॉलिड स्टेट दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है. अगर हम बात करें ऑप्शन बी की, तो उसमें हमारे पास फ्यूज्ड स्टेट यानी कि बेसिकली मोल्टन स्टेट और सॉल्यूशन स्टेट दोनों में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. सो ऐसे कंपाउंड हमारे पास आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं, जो कि हमारे पास फ्यूज्ड यानी कि मोल्टन और सॉल्यूशन यानी कि एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. सो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. वो कहता है बी इज आयोनिक इन नेचर, जो कि बिल्कुल सही है. ऑप्शन सी की हम बात करें तो इसमें हमारे पास सॉलिड स्टेट में तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है, केवल सॉल्यूशन स्टेट में ही कंडक्ट हो रही है. यानी कि बेसिकली ये हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड नहीं हो सकता, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड केवल सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो फ्यूज्ड स्टेट में भी करते हैं. सो ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड होंगे जिसमें हमारे पास पोलर कोवेलेंट लिंकेज प्रेजेंट होगा, क्योंकि पोलर कोवेलेंट लिंकेज है यानी कि थोड़ी सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है बिटवीन द एटम्स, जिस कारण से सॉल्यूशन में कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. सो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा. वो यही कहता है कि सी के पास पोलर कोवेलेंट लिंकेज प्रेजेंट है. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गए वो आ गए ऑप्शन बी, सी एंड डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.